नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, बहुत ही हमारे रिक्वेस्ट और बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई जी की वीडियो पे आप जो उनकी फुल वीडियो है उस पर रिएक्शन दीजिए। तो आज हम ले आए हैं वही लॉरेंस बिश्नोई का पूरा इंटरव्यू। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं उनका वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी? क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका। नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर। जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति। कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहाँ बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी सर। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की। मेरे को पता भी नहीं था ये तो। और नाम नहीं भेजे सर। हमको देंगे तो सर ठोस ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटी इसको माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप? वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेके गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांग। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहें मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है सर, नहीं धमकी नहीं दे रहे सर। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है। नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर। हम हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे, तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के। तो हम चाहते थे एक बार इस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले। हम कोई केस कूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के। ये तभी माफी मांग लेता, शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध तो की? उसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर। किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा। और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत है वैचारिक, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं सर कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले। नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं।
आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज को अपोलाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे लेकिन? नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। अजय कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी के, कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा बचपन से ही बैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं सर नहीं, हमारे वो हमारे भी बड़े जैसे हैं, उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर। हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की, ये लेने के लिए। हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं, उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारा तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ वो इलेक्शन ही लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। ये और क्या चीज है बताइए आप? बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं। इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर आप? इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे, हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने, सिंगर सुंगर उस केस में डाल दिए। उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किनके साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले हैं इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक वो कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे, हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है इनको, चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या फर्क पड़ना है ना। इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली। मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ। इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो एक्यूज थे ना, उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं, उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए। गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन एफआईआर करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे, ठीक है। विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के एफआईआर डाल के इतने हमारे ही उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए हैं और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए, मेरे जो अजीज भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे उनको टारगेट किया गया। विक्की मिड्डू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर, बिल्कुल इनोसेंट थे सर किसी चीज में। कभी को यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था, उसके बाद सर वो केस बरी हो गया। कभी उन पे जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। एमसी के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी एसओई में एक्टिव थे। हालांकि बाद में मैं तो सोपो में ही रहा हूँ, वो सोई ज्वाइन कर गए थे, पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था।
मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको होती तो उन्हीं से दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था उनको। सिद्धू मूसेवाला ने कभी जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम, जब ये मर्डर हो गए थे वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया, तो संपर्क नहीं किया था सर, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा दे के बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, इस सलमान खान ने भी ऑफर किए थे, पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। और इसके लक्षण नहीं थे, गांव से तो ये वोट इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा है ये। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया, मानसा से ये। अब वहां ये टोलियां बना बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ, जिंदा था तब तो इसको हरा दिया। इसका गांव में कौन सा किरदार अच्छा था? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, ये खुद के गांव से ही हर गया। ये एमएलए के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना, वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन हो ना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाला, मैं तो 9 साल से जेल में हूँ, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे सर। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो नहीं उसको। सर, मैं बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा हमारे, मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद लगा मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था, लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता, तो लीडर तो था ही है सर। ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था, चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है, उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसके। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। नहीं सर, यकीन, उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम वो इसके हक में थे, और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी, और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, ये सीएम मिनिस्टर्स, तो उनके साथ थे, तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है, मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे? अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे बाहर, गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही, शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी। कभी बात होगी तो पता लगेगा सर, उन्होंने ये शायद प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिढ़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा उसका सम्मान चाहते हैं, और कुछ। आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है। हाँ सर, मारे ही नहीं, मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ, बाहर ही नहीं निकले। एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे। मुकदमे हुए हैं ना सर। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर, मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में, या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो। यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट है। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे कोई, ये तो मुकदमे लगे हैं सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या बनता है वो तो भगवान। आपने कहा कि सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी?
हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर। मैं जोधपुर जेल में गया था तो वहां हमारे समाज के एक दो लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या ऑफर उन्होंने किया था? मेरे को कहा था पास आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया होगा। तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं। तो मैं चाहता था मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से कि भाई हाँ ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले, मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज। हम ये चाहते थे, मैं किसी लीडर ना मानता, कोई और मैं नहीं मानता जी। हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो कहीं मात्र 15-20 गांव है वहां पे। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते सर, 9 साल से जेल काटते हैं, अब कुछ नहीं बनना चाहते ना कुछ और है। भी हाँ, इसके खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा है सर। हमें सारे हमारी कम्युनिटी को नीचा देखना पड़ा है, बस और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से ना वोट लेने चाहता, ना मैं कोई ऐसी बातें करना चाहता जिससे कोई चार लोग मैं नहीं चाहता था। इसके बाप को दे देना वोट, इसका बाप खड़ा होगा अभी इलेक्शनों में, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रपिता बना दिया। तो इसको दे देना, मेरे वनडे को भी जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गांव में, वो भी इसको डलवा दूंगा मैं। मेरे को नहीं चाहते, हमने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज उठाई। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भाई ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भाई इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भाई बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ हैं आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं। देश के खिलाफ हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक्के किया, बिल्कुल। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भाई हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहाँ केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार ही कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं। आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान बातें तो नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर। हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने इनका नुकसान कर दिया, और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया। जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हमारा एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए, या स्टेट में, या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंग वार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर। 9 साल जेल में हो गए,
उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित होकर चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारी कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है, वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है। इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। और क्या बात है भाई, वाकई बंदा, नाम ऐसे नहीं है इसका, लॉरेंस बिश्नोई। सही बात है हाँ? भाई, बात कर रहा है खड़ाके से, मतलब बिल्कुल डरता आंखों नहीं में कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, कोई किसी का भी डर नहीं सही है। बात जेल में बैठा हुआ पिछले 9 साल से, जबकि आजकल जेलों के अंदर क्या नहीं हो रहा है, मर्डर भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बंदा डरता नहीं है भाई। सही बात है, बहुत दलेर आदमी है, और बिल्कुल सही बातें की हैं इसने। बिल्कुल एक भी बात इसने वो नहीं की है, बिल्कुल बोला हम कोई एंटी नेशनल नहीं है, हम कोई मतलब देशद्रोही नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। लेकिन बोला एक छोटी सी गलती हो गई थी, उसकी वजह से मैं 9 साल से जेल में हूँ, और ऊपर से बाद में मेरे पे मुकदमे कर करके मतलब इतना लंबा खींच गया कि अभी इसको कोई बाहर निकालने की सोचता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई। छोटी सी मतलब यूनिवर्सिटी की छोटी सी लड़ाई की वजह हाँ से हाँ, हाँ वही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो लड़ाई हुई थी वही उसी के ऊपर है। और लेकिन इसने बताया कितना साफ साफ है कि भाई हम बोला हम तो किसी को भी नहीं मारना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमारे भाइयों को मारा, और उसके बाद मतलब अंदर भी हमारे बंदे किए। बिल्कुल सही मतलब बात बोला हमें ही मार के और हमें ही अंदर कर दिया है, तो फिर बदला तो हमारा लेना बनता है। है। नजायज कम हुआ ना ये, नजायज हुआ ना ये, है नहीं, है तो नाजायज ही है। बिल्कुल। और उसने बोला कि सिद्धू मूसेवाले की कैसी बखियां, मतलब खैर बोलनी तो नहीं चाहिए ऐसी बात, लेकिन अभी कैसे मतलब उसने पूरी बखियां उधेड़ के रख दी उसकी बातों की, कि वो मतलब दूसरी गैंग को सपोर्ट करता था और बड़ी मतलब ताड़ियां मार रहा था, या ये था वो था, और मतलब बड़ी क्लियरेंस की है सिद्धू मूसेवाले को, जो हमारे को पहले पता नहीं थी कि मतलब ऐसी ऐसी बातें भी हैं। एक्चुअली यार देखो, एक अच्छा गायक था वो, उसे गैंगस्टर वॉर में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए था, मतलब ठीक है नहीं ना? पढ़ना चाहिए था। मान लिया वो गाने तो वो पूरे गैंगवार की तरफ ही गाता था, मतलब हथियार गन कल्चर को प्रमोट करता था, लेकिन अब इसने बता दिया कि वो तो अपने उधर गांव से ही हार गया है। गांव से तो क्या हारा, मतलब अपने एरिया से हार गया है एमएलए का। लेकिन वही ना, दुनिया फिर नहीं पसंद करती होगी, बोला आप वोट उठा के देख लो, उसके गाँव से ही उसको वोट नहीं पड़ी है ज़्यादा। तो लेकिन जो इसने उसके फादर के बारे में बोला है वो भी बड़ा अजीब है, कि मतलब बोला वो भी इलेक्शन लड़ेगा। फिर खैर इसने तो अपनी मतलब पूरी जो दिल की बातें थी ना, बोला हमारे से तो किसी ने आज तक बात नहीं की, और आज पहली बार आपने इंटरव्यू किया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और भाई है कुछ बोल दिया उन्होंने, बड़ा मतलब क्लियर इंटरव्यू था, और बड़ा साफ साफ भाई बिश्नोई बोल रहा है। और बिल्कुल बोला कि पैसे पूछे की जरूरत नहीं है हमारे को। सही बात है यार, पैसे की जरूरत इसको क्या है भाई। सलमान खान को धमकी दे रहा है शरेआम, है ना? शरेआम मतलब खैर सही बोल रहा है वो। अगला भी बोला हम क्यों मारेंगे तेरे को, तो माफी मांग ले। माफी भी इनसे थोड़ी मांगनी, वो भी बोला मंदिर में जाके माफी मांग ले। बिल्कुल सही बात है भाई, मंदिर के लिए इतनी बड़ी बात तो है नहीं कोई, मांग लेनी चाहिए। बोला अगर नहीं मांगी तो फिर इसका अहंकार टूटेगा। और हमारे को बड़े भाई कमेंट करते हैं कि अगर सलमान खान ने भाई नहीं किया तो उसका अहंकार तोड़ा जाएगा। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लेकिन यह है कि बंदा मेरे को ये बड़ा जबरदस्त लगा यार। बात तो है बंदे में, बात तो है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही कोई जूतियाँ मूतियाँ बिठा दिया उधर जाके। हाँ दम है।
और बिल्कुल कैसे मतलब बड़े बड़े को जो भी टारगेट किया है इसके नाम से मैंने सुना था कुछ थोड़े रोज पहले हम्म। कि जो अपना खालिस्तानी नहीं था कि ना, जो अभी भागा हुआ था अमृतपाल सिंह, वो भी इसके डर से मैं क्या आपको पकड़ में आया वो। अच्छा, हो सकता है इंटरव्यू के बाद ही पकड़ में आया है। अरे हाँ, इंटरव्यू तो 2-3 महीने पुराना है। हाँ तो हाँ वही उसके शायद बाद खैर मतलब वो डर है उनके मन में ना थोड़ा सा इसका। हाँ हाँ, ये बिल्कुल एंटी खालिस्तान है। बोला भाई, हाँ। बोला अभी केरल का कोई हिस्सा टूट जाए तो वैसे तो हमारे को कोई लेना देना नहीं है केरल का, लेकिन हम बोला हमारे दुख तो लगेगा नहीं, हमारे देश का हिस्सा टूट गया। तो बड़ी जबरदस्त सोच है भाई की। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, हैं बड़ी जबरदस्त बातें की है, मतलब ऐसे जैसे और नेचर से भी प्रेम करते हैं। हाँ, और भी बोल रहा है ना कि हम ना तो दरख्त काटने देते हैं और ना ही हम किसी जानवर को काटने देते हैं। तो आगे से उन्होंने सवाल किया कि बंदे काटना ठीक है तो उसने बोला भी बंदे काटना तो मतलब इन्होंने एक्चुअली उसकी वजह है ना कि आदमी में तो दिमाग है ना। नहीं, बंदा यार पढ़ा लिखा है, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो ये तो है नहीं कि 5वीं पास कोई यूनिवर्सिटी में नहीं, चला मतलब जैसे कि बात कर रहा है कि आदमी में तो दिमाग है ना, वो तो सोच सकता है, जानवर तो नहीं सोच सकते, या नेचर तो नहीं सोच सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात ठीक है ना। और सोच के उसने काम किया, बिल्कुल नेचर लवर है और भाई समझदार वाली बातें की हैं इसने। उसने ये थोड़ी कहा कि मैं और सभी को मार दूंगा। नहीं, उसने बोला सलमान खान को बोला, अगर बोला उसने जैसे पूछा इंटरव्यू में कि आप मतलब फेमस हो ज्यादा होना चाहते हैं, तो बोला अगर मैंने फेमस ही होना हो तो मैं शाहरुख खान को क्यों ना टपका दूं, है ना। अगर मैं शाहरुख खान को मार दूं यूं बीच पे घूमते या और किसी को मतलब टपका दूं तो फेमस तो मैं तब भी हो जाऊंगा। लेकिन बोला जिसने गलती की है सजा उसी को मिलनी चाहिए, और जायज सी बात है। जायज है। और एक बात है, सलमान खान का भी झुक जाना चाहिए थोड़ा सा। वो कौन सा अपने पैर डलवा रहे, पैर आके पकड़ रहे, अंदर जा, वहां से माफी मांग और सबके सामने बता माफी मांग ली, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो कभी किसी दिन ऐसे ना हो कि हमारे सुबह उठे और हमारे को कोई और ही खबर सुनने को मिले कि क्योंकि भाई उसके शूटर उसके बहुत ज्यादा है उसके नहीं, शूटर तो इनके पास 1000 से ज्यादा है, लेकिन मतलब वही है ना ये मतलब कि उसके घर तक, सलमान खान के घर तक वो रेकी कराएं। वो तो बोल रहे थे कि एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि ये बोल रहा था कि बस आप पुलिस वाले अपनी प्रोटेक्शन हटा लें, बाकी हम देख लेंगे उनके शीरा वीरा को, जो भी हैं शीरा जो चलता है सलमान खान के साथ। तो बोला ये पर्सनल है, उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन आप पुलिस हटा लो, क्योंकि ये पुलिस वालों को नहीं मारना चाहते हैं। बिल्कुल, देश से मतलब कानून को हाथ में नहीं लेना जो भी है ठीक है, गैंगस्टर है जो, लेकिन पिछले 9 साल से बंद है भाई। हम कैसे इसको बोलें कि तू गैंगस्टर है, तूने किसको मारा, क्योंकि आज तक इसने खुद तो मेरे को नहीं लग रहा कोई मर्डर किया होगा। नहीं, मुझे भी नहीं लगता है ना, खुद तो इसने कोई मर्डर नहीं किया। हाँ ये है कि इल्जाम पे इल्जाम इस पे जितने मर्जी लगाए जाओ, इल्जाम ही दुनिया लगा रही है। और खैर जो भी है देखते हैं वो ये कब बाहर आता है। और जैसे मतलब प्रवक्ता ने पूछा है कि अभी हम आपके साथ मतलब जेल से अंदर से इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अगला इंटरव्यू आपका जेल से बाहर हो। तो खैर हम भी यही चाहते हैं कि बिश्नोई जी बाहर आएँ और बाहर आके इंटरव्यू दें अपना, लेकिन और अच्छे काम करे यार। और यार बंदा अच्छे काम करने वाला, ये बुरा काम करने वाला है ही नहीं। वो बोल नहीं रहा था कि मैं गौशाला खोलूंगा, अभी मेरा भाई खुलवा रहा नहीं तो मैं जेल में खोल लूंगा तो खैर तिहाड़ जेल में तो कौन इनको गौशाला खोलने देगा, अपनी जमीन दे दूंगा। लेकिन अच्छा विचार है, अच्छा माइंड सेट है। कोई ठीक है गैंगस्टर है, लेकिन कोई भैया ऐसी बातें नहीं करता जैसे बाकी सारे कर देंगे, ये मार देंगे, निर्दोष लोगों को मारना नहीं। बहुत जबरदस्त थी भाई, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू था बिश्नोई का, और जो हमारे यार दोस्त कमेंट कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम ले आए थे इंटरव्यू, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आगे हम किसका इंटरव्यू लेके आएँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।